हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बहस जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर विपक्षी दल बीजेपी ने विफलताओं के आरोप लगाते हुए हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी नेता बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश की जनता, महिलाओं, युवाओं और किसानों के मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद वे खोखले साबित हो रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जश्न किस बात का है। नाकामियों का जश्न सुखू सरकार मना रही है। कौन सा ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है पिछले 2 वर्षों के अंदर जिसके कारण से इस सरकार की पीठ थपथपाई जाए। हिमाचल प्रदेश का नौजवान जिसको ये बोला गया कि उन्हें 5 लाख नौकरियां मिलेंगी 5 वर्षों के अंदर और 1 वर्ष के अंदर 1 लाख नौकरी मिलेगी, तो बेरोजगार नौजवान अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। महिलाओं से कहा गया कि उनको 1500 रुपया मिलेगा। आज वो 1500 रुपया देने में कंडीशनें लगा दी, कैटेगरी बना दी। मुझे दिखाएं अपना घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र में कहीं इन्होंने उस समय ये बोला हो। उस समय तो केवल एक ही बात बोली थी कि 18 साल से ऊपर के जो जितने भी महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, उनको जो है वो 1500 रुपया महीने का मिलेगा। बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी जहां जाती है वहां झूठे वायदे करती है। आज भी महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हुआ तो वहां पर भी जाके सुखविंदर सुक्खू जी बोल रहे हैं कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को मैं 1500 रुपया दे रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि महिलाएं जवाब दें इन सारी बातों का और इनको कटघरे में खड़ा करें कि किस तरीके से कांग्रेस दूसरे प्रदेशों में जाकर लोगों से झूठ बोल रही है। और इन 2 वर्षों के अंदर ये तो दुखी हैं ही हैं, लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग को इस सरकार ने जो है, जिसको इस सरकार ने हर वर्ग के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का बोझ दिया है। इंडस्ट्रियलिस्ट आज यहां से भाग रहा है, इंडस्ट्री यहां से जा रही है, और मैं तो ये कहता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती। आप याद करिए, जिस समय सरकार आई थी तो ये बोला गया था कि यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक बसेस लेंगे, इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगी। मुझे बताएं 2 वर्षों के अंदर क्या एक भी इलेक्ट्रिक बस जो है वो इन्होंने खरीदी है? बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर वायदों से मुकरने और जनता के मुद्दों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। समस्याओं के समाधान नहीं होने पर सड़क से सदन तक विरोध करेगी। फतेहपुर से सूर्य समाचार के लिए रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बहस जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर विपक्षी दल बीजेपी ने विफलताओं के आरोप लगाते हुए हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी नेता बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश की जनता, महिलाओं, युवाओं और किसानों के मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद वे खोखले साबित हो रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जश्न किस बात का है। नाकामियों का जश्न सुखू सरकार मना रही है। कौन सा ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है पिछले 2 वर्षों के अंदर जिसके कारण से इस सरकार की पीठ थपथपाई जाए। हिमाचल प्रदेश का नौजवान जिसको ये बोला गया कि उन्हें 5 लाख नौकरियां मिलेंगी 5 वर्षों के अंदर और 1 वर्ष के अंदर 1 लाख नौकरी मिलेगी, तो बेरोजगार नौजवान अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। महिलाओं से कहा गया कि उनको 1500 रुपया मिलेगा। आज वो 1500 रुपया देने में कंडीशनें लगा दी, कैटेगरी बना दी। मुझे दिखाएं अपना घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र में कहीं इन्होंने उस समय ये बोला हो। उस समय तो केवल एक ही बात बोली थी कि 18 साल से ऊपर के जो जितने भी महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, उनको जो है वो 1500 रुपया महीने का मिलेगा। बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी जहां जाती है वहां झूठे वायदे करती है। आज भी महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हुआ तो वहां पर भी जाके सुखविंदर सुक्खू जी बोल रहे हैं कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को मैं 1500 रुपया दे रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि महिलाएं जवाब दें इन सारी बातों का और इनको कटघरे में खड़ा करें कि किस तरीके से कांग्रेस दूसरे प्रदेशों में जाकर लोगों से झूठ बोल रही है। और
इन 2 वर्षों के अंदर, ये तो दुखी हैं ही हैं, लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग को इस सरकार ने जो है, जिसको इस सरकार ने हर वर्ग के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का बोझ दिया है। इंडस्ट्रियलिस्ट आज यहां से भाग रहा है, इंडस्ट्री यहां से जा रही है, और मैं तो ये कहता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती। आप याद करिए, जिस समय सरकार आई थी तो ये बोला गया था कि यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक बसेस लेंगे, इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगी। मुझे बताएं 2 वर्षों के अंदर क्या एक भी इलेक्ट्रिक बस जो है वो इन्होंने खरीदी है? बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर वायदों से मुकरने और जनता के मुद्दों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। समस्याओं के समाधान नहीं होने पर सड़क से सदन तक विरोध करेगी। फतेहपुर से सूर्य समाचार के लिए रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।